बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे। तो इसी दुआ के साथ हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज हम जो लोशन बनाने वाले हैं, ये एक ब्यूटी के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म का लोशन तैयार होने वाला है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। और ये लोशन जो है हमारी जो जिल्द में झुर्रियाँ पैदा हो जाती हैं या हमारी जिल्द मुरझा जाती है, उसमें कुछ सिकुड़न पैदा हो जाती है, तो उसमें तो आप एक दिन भी आप लगाएंगे तो दूसरे दिन आपको ज़रूर उसमें फ़र्क नज़र आएगा। जिल्द में आपकी एक ताज़गी आ जाएगी और जिल्द में जो एक सिकुड़न सी थी वो आपको पता लगेगा कि वो कुछ दूर हो गई है। इसको लगाने से जिल्द में चमक भी आती है और जिल्द की चेहरे की थकावट भी दूर होती है, आँखों में भी एक ताज़गी महसूस होती है। मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जो मेरे तजर्बे के साथ होती है और जो बेहतरीन जिसके नताइज होते हैं, ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठाएं, आप उस फ़ायदे से महरूम ना रहें। हर वही चीज़ आपके सामने आएगी जो मेरा तजर्बा है। तो इसकी और मैं खूबियाँ क्या बयान करूँ, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप खुद ही आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो चलें अब वीडियो की तरफ चलते हैं, किस तरह इसको हमने तैयार करना है। तो ये हमारे पास हमने इसमें जैतून का तेल डालना है। हमने सबसे पहले हम इसमें जैतून का तेल लेंगे, जो कि हमने 4 चम्मच हमने जैतून का तेल के इसमें डालने हैं। तो 4 चम्मच इसके अंदर कैस्टर ऑयल के डालेंगे और 4 चम्मच जैतून के तेल के। तो ये दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर होगी। तो ये 4 चम्मच इसमें मैंने कैस्टर ऑयल के मैं डाल रही हूँ। तकरीबन ये हमारी शीशी में ये 4 चम्मच ही हमारी इस शीशी में हैं, पूरे बराबर 4 चम्मच हमारे हो गए हैं। और इसके बाद हम जो डालेंगे, जो बहुत अच्छा हमें मॉइस्चराइज देगी हमारी स्किन को, ये है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का हमने 1 चम्मच लिया है। तो इसकी क्वांटिटी आपको इस तरह रखनी है, जितना भी बनाएं उसका चौथाई हिस्सा ग्लिसरीन लेंगे हम। तो इसीलिए 4 चम्मच अगर हमने ये दोनों ऑयल लिए हैं 4-4 चम्मच, तो फिर 1 चम्मच ग्लिसरीन का होगा। और ये बादाम का तेल है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें मिलाएं और चाहें तो ना मिलाएं, लेकिन ये बादाम के तेल के ख़ुद ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, तो आप चाहें तो मिला दें, वरना सिर्फ इस तरह से भी लोशन होगा तो इसके भी आपको पूरे फ़वाइद मिलेंगे। इसके अलावा आपको एंटी एजिंग के लिए, जिल्द की झुर्रियों के लिए और अच्छा लोशन तैयार करना है, तो इसी में से 1 चम्मच आप इसका ऑयल का निकाल लें और 1 ही चम्मच इसमें एलोवेरा जेल डाल लें और 1/4 चम्मच के करीब आप इसके अंदर बादाम का तेल डाल दें और 1 विटामिन का कैप्सूल डाल दें। और तो वो छोटे ड्रॉपर में भर के आप यूज़ करें, जो कि एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से आप तो 1 चम्मच निकाल के इस तरह ट्राई कर सकते हैं कि आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा। और आप ये नाइट में यूज़ करें, नाइट सीरम के तौर पर। और ये अगर लगाना चाहते हैं तो ये भी नाइट में, डे में, किसी वक्त भी खैर लगा सकते हैं। इसका बस सिर्फ इतना है कि धूप में ना जाएं इसको लगाकर, क्योंकि ग्लिसरीन इसमें मिली हुई है, तो वो धूप से में जाने से काला हो जाता है फेस, इसलिए आप धूप में ना लगाएं। तो बेहतर है रात में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसके लिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा आपको नज़र आएगा। ये लोशन लगा के आप जितना आपका फेस पे आप लगा सकते हैं, जितना लगता है वो लगाने के बाद इसको 10 मिनट के लगाना है। 10 मिनट बाद चेहरे को साफ़ कर देना है और साफ़ करने के बाद आपको अंडे की सफ़ेदी लगानी है और 2-3 मरतबा कोट करना है। सूख जाए फिर लगाएं या फिर सूख जाए फिर लगाएं, 3 मरतबा ऐसे कोट कर लें फेस के ऊपर और उसके बाद वॉश कर लें। फिर आप देखेंगे कि आपको बड़े से बड़े फेशियल का जो रिज़ल्ट है ना, वो आपको इस तरकीब से मिलेगा। और अगर आप अंडे की सफ़ेदी ना लगाना चाहें तो सिर्फ ये ऑयल ही लगाकर 10-15 मिनट लगाएं, उसके बाद टिश्यू पेपर से चेहरे को साफ़ कर दें। और लगाने से पहले आप इसका ड्रॉपर हो, बॉटल हो कोई, उसको अच्छी तरह शेक कर लें, फिर यूज़ करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।